प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर एक तरफ जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर बयानों की बौछार भी चल रही है। हर दिन कोई न कोई विवादित बयान सामने आता है और देखिए, कांग्रेस नेता उदित राज ने भी एक विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पीएम मोदी की नौटंकी ने अब पुख्ता कर दिया है कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। पीएम मोदी की सुरक्षा की नौटंकी की आड़ में पाखंडियों के झाड़ फूंक और पूजा पाठ की दुकान चल पड़ी है। तो ये देखिए, कांग्रेस नेताओं की तरफ से किस तरह का बयान दिया जा रहा है। और न सिर्फ ये एक हल्का बयान है, बल्कि इसने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उदित राज के इस बयान को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इसमें नाटक किया जा रहा है, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि पुलवामा कांड प्रधानमंत्री मोदी ने कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में अपने सैनिकों को मरवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में अपने सैनिकों की जान ली, ये कह रहे हैं उदित राज। और खुद उदित राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, कंफर्म कर लिया आपने, पीएम ने सैनिकों को मरवाया पुलवामा में? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जवाब। अरे हमारे सवाल का जवाब आप देना सर। आप तो नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी है जवाब देना। आपने ट्वीट किया है। मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। जब उनको जवानों को एयरलिफ्टिंग के लिए रिक्वेजिशन आया होम मिनिस्ट्री को, तो क्यों नहीं उनका एयरलिफ्टिंग कराया गया? मरने के लिए उनको रोड से ले जाया गया। और मुझे शायद यह कहना न पड़ता, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ड्रामा कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी का थ्रेट है झूठा, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता की भूख के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। और कोई थ्रेट नहीं था वहां पर, लेकिन यहाँ पर गलियों से गुजरते हैं लोग 4 फीट पर 5 फीट पर। नहीं, आपसे मैं ये सवाल कर रहा था कि थ्रेट को आप एसेस कैसे करते हैं, कोई थ्रेट था कि नहीं था? इसका पैमाना क्या होता है? क्या किसी को गोली लगेगी तभी आप कहेंगे कि थ्रेट था? मुद्दई भी यही है, जज भी यही है, गवाह। आप सर, आपने जजमेंट दिया है ना, अभी आपने फैसला सुनाया है ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा में सैनिकों को मरवाया। आप ये बताइए, ये प्रूफ करेंगे कि कांग्रेस थी? ये बताए, जब आपका कांग्रेस मर्डर कराना जा रही थी, साजिश थी, आप ये बताइए, खूनी खेल करने जा रही थी कांग्रेस? इसका ये जवाब दे दे तो हम भी जवाब देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये मान रहे हैं कि पंजाब में कोई खतरा नहीं था और पुलवामा में जो हुआ प्रधानमंत्री ने करवाया, ये आप स्वीकार कर रहे हैं? जो इतना ड्रामा कर सकता है वो आदमी, झूठ तो प्रमाण, इसका अंतर आज तक किसी को देश क्या कि जब एयरलिफ्टिंग के लिए परमिशन मांगी गई, लिफ्टिंग उनकी क्यों नहीं हुई? आपकी हिम्मत तो है नहीं पूछने की? नहीं, देखिए, आप मेरी हिम्मत को मत टटोलिए, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आपके बयान का आधार क्या है। व्यक्तिगत आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, ना मैं आप पे लगा रहा हूं ना आप मुझ पे लगाइए। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपके बयान का आधार क्या है। बिल्कुल उनसे पूछेंगे। हमारे साथ रोहित चहल जुड़े हुए, बीजेपी की प्रवक्ता। रुकिए, पूछता हूं मैं, आप सुनिए उनको वो क्या कह रहे हैं। रोहित जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कर्नल एस ढेनी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। उन सबसे हम बातचीत करेंगे। रोहित, पहले तो आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी हिम्मत तो नहीं है, रवि मिश्रा पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से पूछें, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, वो भी देखे कि भाई मोदी जी ने सैनिकों को मरवाया पुलवामा में, उन्होंने उनको मदद नहीं पहुंचाई और पंजाब में उनकी जान को खतरा नहीं था। सड़क पे 20, 30, 25 मिनट खड़े होने से किसी को जान को खतरा नहीं होता है। मैंने ये सवाल पूछ लिया, अब जवाब दीजिए, क्योंकि वो भी सुन रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, उदित राज जी जो है मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। उदित राज जी, मुझे लगता है कि शायद कौन सा नशा करते हैं मुझे नहीं पता, शायद नशा इनका उतरा नहीं, लेकिन ये सेना से इतनी घृणा क्यों करते हैं? आपने कल देखा शायद हरीश रावत का बयान हो, जिस तरीके से उन्होंने बीएसएफ पर सवाल उठाया। हमने देखा लगातार ये सेना पर, बीएसएफ पर, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे सवाल उठाते रहे। किस तरीके से इनके नेता संदीप दीक्षित सेना को सड़क छाप गुंडा बताते, सेना अध्यक्ष को, स्वर्गीय विपिन रावत जी को उन्होंने सड़क छाप गुंडा बताया था। किस तरीके से सेना के बारे में बातें करते हैं हम सब जानते हैं। और जहां तक ये बात है कि इन्होंने कहा कि उनको क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से या फ्लाइट से उनको भेजा गया, सर आप लोगों ने अगर रक्षा खरीदे की होती ना दलाली के बिना, आपकी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बिना दलाली के
अगर अगर राफेल खरीद लिए होते, अगर और जो सेना को इक्विपमेंट चाहिए थे बिना दलाली के 10 साल तक, सर एक रक्षा सौदा बताइए उदित राज जी। इस डिबेट के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, जो आपकी कांग्रेस सरकार ने किया यूपीए के समय, एक रक्षा। चलिए उदित राज जी जवाब दीजिए। सेना हथियार मांगती रही, लेकिन आपने हथियार नहीं खरीदे दलाली की वजह से। अरे जो भी कुछ किया कांग्रेस ने किया, 500 करोड़ का राफेल को 1600 करोड़ में किया, 126 राफेल को डेवलपर 36 किया। और एक बात बताओ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, यहाँ बैठ के सेना के बारे में कांग्रेस रोहित सुन लेते हैं, रोहित उदित राज को सुन लेते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, आपको मैं समय दूंगा अलग से। सेना को रोहित चहल, मैं आपको अलग से समय दूंगा, रोहित मैं आपको समय दूंगा, उदित राज को जरा बोलने दे, सुन लें कर रहे हैं। रैली फेल हो गई तो ड्रामेटाइज कर रहे हैं, इसका जवाब दो। कोई थ्रेट नहीं था वहां पर, क्या थ्रेट था बताइए? अरे सर थ्रेट तो कुछ नहीं था सर, थ्रेट तो आप ये बता दीजिए ना 10 साल के अंदर कौन सा, आप बता दीजिए 10 साल के अंदर कौन सा सौदा किया, यहाँ बैठ के आप बातें बना रहे थे बड़ी बड़ी। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको उदित राज जी, यूपीए के समय एक रक्षा सौदा जो आपने किया उसे बिना इसीलिए नहीं किया क्योंकि दलाली नहीं मिल रही गांधी परिवार को। चैलेंज कर रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं ना उदित राज जी, आपका बड़ा सम्मान है, बता दीजिए ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।